सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले जब ये दरबार से हम लोग जुड़े तो हमने देखा कि बाबा ने सबसे पहले सिद्ध हवन बनाए, दिव्य सिद्ध हवन, जिसमें 9 हवन की प्रक्रिया करनी होती थी और 9 हवन की प्रक्रिया में वो पूरी प्रक्रिया में हर हवन का अपना एक महत्व था। तो उस पहली बात, हम उसे दिव्य सिद्ध हवन क्यों कह रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। दिव्य सिद्ध हवन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरबार में गुरुदेव हमें बताते हैं कि जब आप हवन करते हैं, आप इस हवन को, ज़रूरी नहीं है कि आप दरबार में करें, लेकिन दरबार में या पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी करें, इस धरती के टुकड़े पे कहीं भी आप बैठ के वो हवन करें, जैसे ही आप हवन करते हैं वहाँ दरबार उपस्थित होता है। अब आप ये बात नहीं समझ पाते होंगे कि दरबार कैसे आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्थूल है और सूक्ष्म है, स्थूल और सूक्ष्म के कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे हम अभी फिजिकल बॉडी के अंदर हैं तो हम क्या हैं, भारी हैं। भारी कौन बना रहा है हमको, कि हमारे शरीर के अंदर 70 से 80% वाटर है और फिर बाकी हमारे अंदर ये हमारी जो स्किन है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, अर्थ एलिमेंट है, इन दोनों का भार है। यदि हम ये दोनों निकाल दें, अपने शरीर में से सारा पानी निकाल दें और इस अर्थ एलिमेंट को निकाल दें, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सिर्फ 3 तत्वों का शरीर बचता है, जिसको हम आकाश, अग्नि और वायु का कहते हैं। वही एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो जब दरबार हमें ये कहता है कि हमारे इस जीवन के साथ हमारे अनंत, मतलब अरबों खरबों भी, लाखों अरबों खरबों कितने ही मतलब जीवन हमारे इस जीवन के साथ जुड़े होते हैं, ये हमें पता भी नहीं होता। हमें पता भी नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते कि अनेक जीवन कैसे जुड़े होंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि सुई के नोक का भी बिलियन पार्ट है ये जीवन, तो इतनी छोटी सी इकाई है। तो यदि एक बिंदी है तो ये बिंदी के अंदर भी आप सोचो कि कितने सारे छोटे 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 जीवन इसी के अंदर समा सकते हैं। तो क्या होता है कि आत्मा का, स्वयं का, मेरा खुद का जीवन, और यदि अनंत जन्मों की यात्रा में इतने छोटे छोटे जीवन और आ जाएं तो ये क्या बना देते हैं, लाइट की चारों तरफ माइट। और जैसे वो हैं, उनके हर जीवन के साथ उसका खुद का भी कार्मिक पाथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम। जैसे आपकी यात्रा, आपके परिवारजनों के साथ आपके कर्मपथ की यात्रा, आपके पूर्वजों के साथ कर्मपथ की यात्रा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो पूर्वज आज हैं, आपको क्या पता कि ये तो अरबों खरबों साल हो गए, मतलब है ना, करोड़ों साल हो गए, मतलब इस ब्रह्मांड को बने। तो इस ब्रह्मांड को बने करोड़ों सालों के अंदर वो जो आज आपको पितृ के रूप में याद है, वो किस जन्म में आपके साथ जुड़े, आपको क्या पता। तो वो पता नहीं अपने अनंत जन्मों में क्या कर्म करते आ रहे होंगे। तो कितना कॉम्प्लेक्स एनर्जी नेटवर्क है। इसीलिए हर ह्यूमन एक यूनिक एनर्जी बीइंग है। इसीलिए ही यदि आप फिजिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में भी देखेंगे तो हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। ये जब आप डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रही है, उस डीएनए सीक्वेंस की लेंथ होती है 3 बिलियन बेस पेयर, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, विच इज़ डिफरेंट in all the living individuals, in all the humans which are existing on this planet, right? लेकिन वो रीज़न नहीं जानते कि डीएनए सीक्वेंस अलग क्यों होती है। वो डीएनए सीक्वेंस अलग होती है क्योंकि हर जीवन का कार्मिक पाथ अलग है। तो दिव्य सिद्ध हवन हमें क्या बताता है कि बाबा ने सबसे पहले एक हवन, एक ऐसा सिंपल, देखिए क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा तो अंदर है, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा वो आपके प्राण ऊर्जा का हिस्सा है, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा है, आकाश, अग्नि और वायु। आपका भी आकाश, अग्नि और वायु पहले 3 तत्व हैं, फिर जल है और फिर पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है। तो यदि एक जीवन को निकाला जाए तो वो आपके आकाश, अग्नि और वायु के साथ क्या था, समायोजित था। यदि उसको निकाला जाए तो आपके प्राण ऊर्जा में से एक ऊर्जा के पार्टिकल को ऐसे निकाला जाए तो आपके अंदर ऊर्जा कम हो जाएगी। तो क्या चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। मतलब कहीं भी ना कुछ भी स्पेस एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मेरे इन दोनों हाथों के बीच में भी खाली नहीं है, ये यहाँ पर भी एनर्जी फील्ड है जिसको मैं देख नहीं सकती। लेकिन यदि मैं इस कमरे के अंदर इंफ्रारेड कैमरास लगा दूँ तो मैं इस एनर्जी को देख पाऊँगी। हम क्यों नहीं देख पाते इन आँखों से, क्योंकि हमारी ये जो आँखें हैं ये किसी भी चीज़ को विजिबल एनर्जी रेंज में देख सकती हैं, जो 400 to 700 नैनोमीटर होती है। इससे ऊपर और इससे नीचे की जो वेवलेंथ रेंजेस हैं वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसको इस दिव्य दृष्टि के सक्रिय होने पर ही देखा जा सकता है, या स्पेसिफिक कैमरास जब हम लगा देते हैं तब देख सकते हैं, है ना। जैसे क्लियर फोटोग्राफी से हम अपने ऑरा को देख सकते हैं। आज जैसे बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस हैं जिससे हम ऑरा को देख सकते हैं, ठीक है, पर आपको ऑरा पर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपका पूरा एनर्जी स्टेटस आज ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिससे आपको देखा जा सकता है, ठीक है। तो दिव्य सिद्ध हवन से बाबा ने क्या किया, दिव्य सिद्ध हवन से पहले उन्होंने नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएँ थीं, पहले 5 हवन में वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सूक्ष्म के काम करने का तरीका अलग होता है, और मैंने इसको ऐसे समझा कि देखिए सबसे पहले है
एनर्जी पाथ। तो जैसे दरबार कहता है कि जब आप कोई भी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप दरबार में जाकर अर्जी और बंधन करते हैं, है ना। अर्जी का क्या मतलब है कि आप बाबा और माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, एक नॉर्मल प्रसाद जो होता है उस प्रसाद को आप चढ़ाते हैं। तो जब आपने वहाँ अर्जी लगाई, अपनी जो भी आपको तकलीफ़ थी आपने वो कही, तो आप क्या हुए, आप दरबार के ऊर्जा पथ से जुड़ गए, है ना, जुड़ गए। तो सबसे पहले कनेक्शन हुआ ना, तो आपका कहीं ना कहीं हम कहें कि सूक्ष्म में आपका नाम लिख गया। मैंने इसको ऐसे समझा कि आप उस एनर्जी पथ से जुड़ गए कि अब आप दरबार में आए हैं, अब आप दरबार का हिस्सा हैं। दरबार में आप अपनी कोई परेशानी लेकर आए हैं और आप उसका निवारण करना चाहते हैं। फिर जो आप बंधन बांधते हैं, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा कि बंधन क्या है, कि इतनी सारी एनर्जीज़ हैं। नकारात्मक एनर्जी को तो आपके शरीर में रहकर नकारात्मक कार्य करने में ही आनंद आ रहा है, क्योंकि वो तो भोगी और विलासी आत्मा है, ठीक है। और ये सूक्ष्म के अंदर भी कहीं ना कहीं होता होगा कि ये एनर्जी एक डीएनए से दूसरे डीएनए में कैसे चली जाती होगी, वो आपको पता भी नहीं होगा। वो आज हम इन सभी चीज़ों को, इन क्रियाओं को दिव्य दृष्टि से होता हुआ ही देख सकते हैं। इसलिए इन सारी एनर्जीज़ को एक साथ टाई अप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये बंधन का महत्व को ऐसे समझा कि जब आप बंधन बांधते हैं तो उसका मतलब है कि सारी जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको पहले एक साथ इकट्ठा करना, है ना, कि उनको आपने इकट्ठा किया। और फिर आप जब दरबार का सिद्ध दिव्य हवन करते हैं, तो सिद्ध दिव्य हवन करते ही गुरुदेव कहते हैं कि दरबार उपस्थित होता है ना। तो जो सिद्ध हवन है, जैसे ही आप करेंगे, वो दरबार का अपना कोई मैकेनिज़्म होगा कि दरबार तुरंत ही उस समय में वहाँ आता है और सूक्ष्म ही सूक्ष्म को देख सकता है। देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने अपना दरवाज़ा खोला, आप देखते हैं कि घर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। कोई किचन में बैठा है, कोई ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई पलंग के नीचे बैठा है, कोई छत पे बैठा है, कोई कहीं और बैठा है। तो आप देखेंगे, अरे मेरे घर के अंदर तो लोग कैसे आ गए। तो आप क्योंकि इन आँखों से उन सबको देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप कोई ऐसा उपाय करेंगे कि इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करें और फिर आप उनको निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मैंने ऐसे ही समझा कि जब आपने बंधन बांधा तो आपने पहले सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को एक साथ इकट्ठा किया। और क्योंकि ये सूक्ष्म जीवन है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो दरबार के सिद्ध दिव्यगण हैं वो इन ऊर्जाओं को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि बाबा पूर्ण गुरु कहाँ बैठे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि पूर्ण गुरु के कार्य भी पूर्ण। तो पूर्ण गुरु बैठे हैं प्रारब्ध मतलब महाकारण जगत में, जो इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वोच्च इकाई है। तो उनके देवगण भी दरबार के अंदर मौजूद हैं। तो जो सर्वोच्च इकाई में सर्वोच्च स्तर पर बैठा है, वो नीचे की पूरी दुनिया, ब्रह्मांड मतलब ऊपर के लोग, धरती के लोग, धरती के नीचे के लोग, फिर 55 करोड़ नर मतलब लोअर स्पेस यूनिट तक सब कुछ देख सकते हैं। तो उनको कितनी देर लगेगी आपके अंदर से नकारात्मक एनर्जी को आइडेंटिफाई करने में। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप हवन करते चले जाएंगे, उस हवन में बहुत महत्व है। जैसे आपने पहला हवन किया, दूसरा हवन किया, ये क्या है, आप ऐसे समझें कि लाइट के चारों तरफ माइट की बहुत सारी लेयर्स हैं। और जितनी इकाई सूक्ष्म होगी वो आपके जीवन के उतना ही पास होगी, फिर उससे बड़ी। क्योंकि जितनी भी योनिज है ना, जैसे हम कहें भूत है, कोई प्रेत है, कोई राक्षस है, कोई दैत्य है, इन सब की जो एस्ट्रल बॉडी है वो अलग अलग है। आकाश, अग्नि और वायु तो है, लेकिन आकाश, अग्नि और वायु के शरीर अलग है। पूर्वज आकाश, अग्नि और वायु का तो है, लेकिन उसका शरीर अलग है ना, एस्ट्रल बॉडी अलग है। तो सबसे पहले मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा दरबार में कि आप आए और आपने मारण पहले कर लिया ना। सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हैं। तो हमें उस पूरे प्रोसेस से इस कार्मिक पाथ को भी समझना चाहिए, खाली हवन नहीं, खाली पाथ को समझना चाहिए कि पहले 5 हवन में, है ना, आपने अर्जी बंधन की, आप दरबार के नेटवर्क से जुड़े, आपने बंधन किया, आपने सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा किया। फिर जब आपने हवन किया तो लोअर एनर्जीज जितनी भी आपके साथ होती हैं, जैसे प्रेत की फॉर्म में। अब आप कहोगे प्रेत ही क्यों? देखिए, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जब हमारे पूर्वज मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो 1 वर्ष तक वो मतलब प्रेत योनि में ही रहते हैं। मतलब ये सृष्टि की कोई व्यवस्था होगी और प्रेत योनि के अंदर 1000 साल का आयु होती है। वो भी तब जब कोई भी प्रेत कोई भी गलत कार्य ना करे। यदि उसने गलत कार्य किया कोई भी, तो वो फिर दोबारा से उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। तो आज हम जितने, कोई हमारा विधि विधान ही नहीं रहा, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो भी प्रेत योनि में जाते होंगे। और आज हम जितनी भी क्रियाएं उनके जाने के बाद करनी चाहिए, आज हमारे पास वो सही ब्राह्मण, सही रीति रिवाज और सही क्रियाएं ही नहीं रही कि हम उनके मृत्यु के बाद के जो भी हमारे को मतलब क्रियाएं करनी चाहिए हम उसको ठीक से कर सकें, है ना। तो हम इस तरह की एनर्जीज़ का अपने जीवन के साथ एसोसिएट होने को डिनाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक लेयर में कुछ एनर्जी इस तरह की निकलती होंगी, सकारात्मक एनर्जी हवन से दी जा रही है और नकारात्मक एनर्जी निकाली जा रही है। फिर दूसरे हवन में एक दूसरी लेयर गई, तीसरा हवन में तीसरी लेयर गई।
तो इस तरह से संचित जितनी भी ये लोअर एनर्जीज आपके साथ अनंत जन्मों से आपके द्वारा, आपके पितरों के द्वारा, परिवार के द्वारा जितनी भी संचित है, वो पहले के पहले 5 हवन में वो जाएंगी, क्योंकि वो एक मोटी थिक लेयर है, उसको एक हवन में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। फिर उसके बाद छठे और 7वें हवन में कौन से पूर्वज जाते हैं? वो पूर्वज जिन्होंने आपको क्षति पहुंचाई होती है ना। तो अब ये सोचिए कि जब ये एनर्जी की लेयर्स, लोअर एनर्जी की लेयर्स हट गई, तब उसके बाद कौन सी लेयर उभरी? पितरों की लेयर उभरी, क्योंकि पितरों की एस्ट्रल बॉडी अलग है। तो छठे और 7वें हवन में उन पूर्वजों का क्या हुआ? संहार हुआ। तो मैंने संहार और मुक्ति के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। संहार का अर्थ है कि वो पूर्वज अब कहाँ तक जाएंगे? 84 लाख योनियों में जाएंगे। तो जब आपने छठे और 7वां हवन किया, तो आपने अपने इस जीवन को उन पूर्वजों से मुक्त किया जो आपके अंदर रहकर पशु समान आपको बना रहे थे। धीरे धीरे पशु समान आपको बना रहे थे। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो दिखने में मानव दिखते हैं, लेकिन उनके कृत्य बिल्कुल पशु समान ही है, पशु समान ही है। तो कौन बना रहा है उनको? क्योंकि उनकी चेतना इसी तरह के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और जब ये आप छठा और 7वां हवन भी कर लेते हैं, तब उसके बाद आपको दरबार आना होता है। और दरबार में जो गुरुदेव द्वारा अमावस्या का हवन होता है, उस अमावस्या के हवन में आप अपने अच्छे पूर्वजों को मुक्त कराते हैं। तो अच्छे पूर्वज जिन्होंने, वो बाध्य थे आपके शरीर में रहने के लिए, लेकिन वो दुखी भी होते होंगे आपको तकलीफ़ में देखते हुए, लेकिन वो समय समय पर आपकी रक्षा भी करते होंगे। जैसे हम कहें कि एक अच्छा व्यक्ति बाहर नकारात्मक लोगों से घिर जाए, है ना, चोर डाकू, तो वो अकेला क्या कर पाएगा? तो यह सेम क्रिया जो आपको बाहर की दुनिया में होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके जीवन के साथ आपके अंदर भी हो रही है। तो सोचिए, जो द्वंद्व बाहर हो रहा है, ये द्वंद्व आपके अंदर भी हो रहा है। तो यही आंतरिक द्वंद्व है कि आज इंसान चाहकर भी अपनी फ्री विल को यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जीवन तो बहुत ही पीछे है। जो लाइट के ऊपर माइट है, माइट तो पूरी की पूरी अनंत जीवन से घिरी हुई है। तो आत्मा के अंदर फ्री विल तो है, लेकिन आज आत्मा अपनी फ्री विल को यूज़ ही नहीं कर पा रही, और वो दूसरे जीवन की जो फ्री विल हैं, जो वो चाहते हैं, जो आपके मेथड्स को कंट्रोल करके आपको जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उन्हीं की बातों को मानने के लिए, उसी को करने के लिए बाध्य हैं। वो आपको कहेंगे आप यहाँ चलो, आप यहाँ जाते हो, आप कहेंगे इससे झगड़ा करो, इससे ये मत करो, इसे वो मत करो। तो आपको भगवान ने जो अपने प्यार से रचा था, वो सब बहुत ही पीछे रह गया कहीं, और अनेक जीवन के इन्फ्लुएंस में आकर के आज आप अपना जीवन दे रहे हैं। और जैसा आप, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा से कर्म तो हर पल हो रहा है, तो अनंत जन्मों से, मतलब दरबार से ना जुड़े होते तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना होती। तो आप सोचो कि कितनी सारी हमने नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर रखा है, और हम उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। और फिर जब हमने अमावस्या अटेंड करी, तो हमने उन पितरों को मुक्त कराया जो अब दोबारा से मानव जन्म लेकर सूक्ष्म वतन में जाएंगे, पितृलोक में रहेंगे। आपके साथ कार्मिक बंधन होगा, तो आप ही के यहाँ दोबारा से जन्म लेकर आएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी। उसके बाद बाबा ने एक शक्ति खोली थी घर शुद्धि की। तो इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, प्रणाम।